तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरा स्नेक प्लांट और आज मैं ना इसको डिवाइड करने वाली हूँ। क्या कहते हैं, बहुत बड़ा हो गया है और एक ही प्लांटर में बहुत घना हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसके दो प्लांट बनाए जाएं। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ दोस्तों। ये देखो कितना प्यारा सा हो रहा है और आज मैं इसकी सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ कि कैसे ये लगाया जाता है, किस मिट्टी में लगाया जाता है और कितना इसमें पानी दिया जाता है और कितने तरह से इसको प्रोपोगेट किया जाता है दोस्तों। वो सब सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और ये देखिए, निकाल लिया मैंने इसको अच्छे से बाहर। और ये देखो, ये दोस्तों नर्सरी में ये वाला प्लांट, इतना बड़ा प्लांट ना 500 रुपये में देंगे। आजकल इस स्नेक प्लांट की बहुत बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। ये वाला प्लांट जो ग्रीन वाला है वो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन ये वाला प्लांट तो आजकल नर्सरी वाले बहुत ज़्यादा ही रेट बोल दे रहे हैं। और जो छोटा वाला सेंसवेरिया होता है ना, येलो पत्ती वाला, वो भी एक पप लेने जाओ तो 200-250 रुपये बोल दे रहे हैं दोस्तों। तो ये प्लांट देखिए, अब मैंने ये निकाल लिया है और एक तरह से इसको ऐसे जड़ से निकाल के लगाएंगे। और जड़ से आप अगर इस येलो वाले प्लांट को लगाओगे तो आपको येलो पत्तियाँ मिलेंगी। अगर आप इसको पत्ती से ग्रो करोगे तो पत्ती से आपको ग्रीन पत्ती मिलेंगी। ये इस प्लांट की विशेषता है दोस्तों। और इस प्लांट के लिए मिट्टी आपको रेतीली बनानी है और इसमें पानी बिल्कुल होल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी होल्ड होगा तो इसकी स्टेम गलने की संभावना होती है। और इस प्लांट को ना दोस्तों हल्की फुल्की धूप पसंद है, इंडोर आउटडोर दोनों चलता है ये प्लांट आराम से। और सर्दियों में हमारे वहाँ जैसे धूप नहीं आती है तो मैं 1 महीने भी अगर पानी नहीं देती हूँ ना इस प्लांट में तो आराम से चलता रहता है ये। लेकिन गर्मियों में अभी 15 दिन में एक बार पानी इसमें मैं डालती हूँ इस प्लांट में, और बहुत बहुत अच्छे से ग्रो होता है दोस्तों। और ग्रीन प्लांट तो इतना हो जाता है, ग्रीन वाला जो रहता है बहुत बहुत ही हो जाता है। मेरे वहाँ बहुत है ग्रीन वाला, लेकिन येलो वाला मैंने इस प्लांटर में लगाया है तो इसको शिफ्ट कर रही हूँ। और मिट्टी देखिए दोस्तों, ये रेतीली मिट्टी मैंने तैयार कर रखी है और खाद ली है मैंने इसमें 10%। उससे ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत भी नहीं होती है। और जैसे ज़्यादा खाद पानी इसको डालेंगे ना दोस्तों, बहुत ही लेंदी हो जाता है ये प्लांट। और कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, ये किस भी तरह की मिट्टी में चल जाता है दोस्तों ये प्लांट। ये नहीं है कि इसके लिए हमें स्पेशल मिट्टी बनानी है, लेकिन थोड़ा न्यूट्रिशन तो हमें इसमें डालना ही पड़ेगा ना, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। तो मैंने थोड़ा सा इसमें गोबर की खाद डाला है इसमें, और बाकी इसमें फंजीसाइड वगैरह मिट्टी में सब मिला हुआ है। और मिट्टी बनानी है हमें इसमें रेतीली चिपचिपी मिट्टी नहीं बनानी है दोस्तों। जितनी आप इसमें बेल्डन मिट्टी बनाओगे उतना सही रहेगा। अगर मिट्टी इसकी चिकनी रहेगी तो रूट्स गलने की संभावना होती है, बाकी तो ये प्लांट आराम से चलता ही रहता है। और पानी होल्ड नहीं होना चाहिए इस प्लांट में। ये देखिए, और दोस्तों 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है ये प्लांट। ऑक्सीजन रिच प्लांट है, आउटडोर इंडोर दोनों चलता है ये प्लांट। और मैं अब इसको इंडोर रखने वाली हूँ, क्योंकि ये प्लांट बड़ा होने के कारण बाहर ही रहता है मेरा। और घर के अंदर इसे रखेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी और घर की सुंदरता भी बढ़ती है प्लांट को। और येलो येलो जो इसकी पत्तियां हैं ना दोस्तों, मेरे को बहुत बहुत पसंद है ये पत्तियां। और ग्रीन वाला तो मेरे वहाँ बहुत है, लेकिन मुझे येलो वाला बहुत पसंद है। तो ये देखिए, अब मैं इसको ना येलो दोनों में लगा रही हूँ। येलो तो ये अच्छा घना हो जाएगा, 1 साल में तो पूरा ये भर जाएगा, ये गमले फटने लगेंगे। तो इस प्लांट को दोस्तों बहुत अच्छा ये प्लांट है, मतलब इसको मिलजुल के रहना बहुत पसंद है। इसको अकेले एक प्लांट एक स्टेम आपने लगा ली ना तो बहुत स्लोली ग्रोथ होती है इसकी। अगर आप इसको 4-5 स्टेम्स की लगाओगे ना, और बहुत जल्दी जल्दी पप देगा ये, और पूरा गमला भर जाता है इससे। तो इस प्लांट की विशेषता ये भी है दोस्तों। और कोई खाद नहीं, कोई केयर नहीं, कुछ नहीं, आराम से चलता रहता है। और कोई इसको हमसे कोई उम्मीद नहीं रहती कि तुम मुझे कुछ दो। बस वही है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा इसमें और ये प्लांट चलता ही रहता है। कोई इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती इस प्लांट की। और बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमारे वहाँ ये प्लांट ग्रो नहीं होता है। तो दोस्तों, या तो मिट्टी इसकी अच्छी नहीं बनती है, और या आप लोग ज़्यादा पानी डाल देते हो, इसलिए ये प्लांट आपके वहाँ ग्रो नहीं हो पाता। नहीं तो ये प्लांट तो बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसको ग्रो करने में इतनी मेहनत भी नहीं लगती है, और ना इसमें इतनी मिट्टी खाद डालनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये प्लांट 3 तरह से ग्रो होता है। एक तो स्टेम से होता है, मतलब जड़ से, एक जड़ से होता है, पप जो निकलते हैं इसके, वो पप सहित लगाया जाए। और दूसरा दोस्तों, ये
पत्तियों से भी प्रोपोगेट होता है। और तीसरा होता है ये, अगर इसके नीचे जो जड़ से निकलती है ना, उसको भी आपने किसी मिट्टी में दबा दिया तो कुछ ही दिनों के बाद उसमें भी पप निकलने लग जाते हैं। तो ये प्लांट 3 तरह से ग्रो कर सकते हैं हम इसको, आराम से 3 तरह से ग्रो हो जाता है। और किसी भी मिट्टी में लगाओ ना इसको तो आराम से ही ग्रो होता है ये। और पत्ती भी 10-15 दिन में पत्ती में रूट्स निकल जाती है इसमें, और फिर धीरे धीरे ये प्लांट ग्रो होता है। और एक बार इसने अपनी ग्रोथ पकड़ ली ना, फिर तो बढ़ता ही जाता है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ इस प्लांट को रखें हम, इतना हो जाता है। ग्रीन वाला मेरे वहाँ इतना होता है ना, मैं कई बार लोगों को दे चुकी हूँ ग्रीन वाला, लेकिन येलो वाला मैंने अभी तक नहीं दिया। येलो मेरे पास यही है। और ये प्लांट भी एक गार्डन के बाहर फेंक रखा था, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आप मेरे को वहाँ से प्लांट ला दीजिए। तो उन्होंने 2-3 ऐसे ही जड़ सहित लेके आए थे वो, तो वो मैंने लगाया और उससे इतने इतने प्लांट हो गए। वैसे मैं इसको अलग अलग करके भी लगाऊंगी ना, एक एक प्लांट करके, तो मेरे कितने ही प्लांट हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे इतने प्लांट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये है वो नीचे वाली जड़। और अभी हम इसको ऐसे लगा देते हैं। और इसको ऐसे लगाएंगे ना तो इसमें भी, ये भी पॉपुलेट हो जाएगा, इसमें भी पप निकल लेंगे। लेकिन जो ये नीचे की जड़ है, इसको भी अगर अलग करके लगाएंगे ना हम, तो उसमें भी, ये देखिए, ये जो जड़ है ना, ये वाली, इसको मिट्टी में भी हमने ऐसे दबा दिया ना, तो इसमें भी पप निकलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये प्लांट 3 तरह से ग्रो हो जाता है। और ये कि जड़ से होएगा, और एक जड़ सहित जब हमने पप अलग अलग करे उससे होएगा। और तीसरा जो होता है ये पत्तियों से होता है। पत्तियों से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और पत्तियों में हमें ये ध्यान देना है ना, ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रखना है और नीचे का हिस्सा नीचे। ये नहीं कि ऊपर नीचे कर देंगे तो फिर प्लांट हमारा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान आपको विशेष देना है जिस जिस समय आप पत्तियों को मिट्टी में ग्रो करोगे। ऊपर का हिस्सा ऊपर होना चाहिए, नीचे का हिस्सा नीचे होना चाहिए, और ये प्लांट आराम से ग्रो हो जाएगा। दोस्तों कुछ ही दिनों में आप देखोगे इसमें अलग अलग पप, जितने आपने पत्तियां लगाई होंगी ना उतने ही इसमें पप निकल जाएंगे, और बहुत सुंदर सी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, ऐसे मेरे को ज़रूरत नहीं है लगाने की। और बहुत हो जाते हैं प्लांट, फिर रखने भी कहाँ हैं, यहाँ पे तो कोई प्लांट लेता भी नहीं है ऐसे। ये देखो, इस प्लांट को लोग कहते हैं ना स्नेक स्नेक करके सांप जैसा दिखता है, तो कई लोग इससे भी इसको अपने घर में नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इस प्लांट के ना बहुत बेनिफिट समझ में आते हैं, क्योंकि कोरोना काल में ही हमको इन प्लांटों ने ही बचाया। सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन हमारे घर में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, क्योंकि मैंने पूरे घर में ही ये स्नेक प्लांट, सेंसिबिरिया, ऑक्सीजन युक्त प्लांट, एरिका पॉम, जितने थे सारे घर में मैंने लगाए हुए थे। और मैंने अपने गार्डन में भी लगाए थे। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कमी नहीं, तो मुझे इन प्लांटों की वैल्यू पता है दोस्तों। तो लोग हमारे वहाँ नहीं लगाते हैं इस प्लांट को, वो समझते हैं कि थोड़ा सा ये मतलब स्नेक, इसका नाम स्नेक है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में शामिल कीजिएगा दोस्तों, अपने गार्डन में। और ये देखो, लग रहे हैं ना सुंदर से। और ये हो गए मेरे 2 प्लांट। वैसे तो इसमें से कितने प्लांट बन जाएंगे, लेकिन अभी मैंने 2 बनाए हैं, और अब मैं इनको रखने वाली हूँ अंदर। और बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों, कहीं भी किसी भी कोने में रख दो इनको। इनको तो बाथरूम में भी रख सकते हो आप, लिविंग रूम, बेडरूम, कहीं भी रख सकते हो दोस्तों। ये ऑक्सीजन ही देंगे आपको, और आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाएंगे। और ये देखिए, येलो पत्ता भी मैं लगा लेती हूँ, लेकिन येलो लगाने का कोई मतलब नहीं है, येलो लगाएंगे तो ग्रीन ही इसमें पप मिलने वाला है हमें। और ये देखो, तो दोस्तों बताइए आपको कैसा लगे हमारे स्नेक प्लांट। और ये देखो, इसकी छोटी सी छोटी कटिंग कटिंग मतलब एक पत्ते के आप 4-5 हिस्से भी करके लगा सकते हो, और वो भी ग्रो हो जाएंगे दोस्तों, आसानी से ग्रो हो जाता है ये। और थोड़ा कुछ दिन पहले स्लोली ग्रो होता है, और एक बार इसने क्या कहते हैं ग्रोथ पकड़ ली ना अपनी, फिर तो इतना हो जाता है कि मतलब आपको लगेगा कि इसको कहाँ रखें और किसको दें। जो ग्रीन वाला होता है ना स्नेक प्लांट, वो तो बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ता है। मेरे वहाँ मैंने ग्रीन वाला ख़रीदा था 20 रुपये का, तो इतना बड़ा गमला, मतलब एक बकेट, बहुत बड़ी बकेट थी, वो भरा। उसके बाद 1-2 प्लांट और बनाए उसके, तो
उन्होंने भी जिनको दिया था उन्होंने लगाया बहुत बड़ी बकेट में उसको, बाल्टी जो होती है बहुत बड़ी बाल्टी, और वो बाल्टी भी फटने लगी। मतलब इतना वो उसकी ग्रोथ होती है ग्रीन वाली की, और इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लोली होती है, लेकिन लगता है ये बहुत प्यारा है दोस्तों। और काम दोनों का एक जैसा ही है, ग्रीन और येलो का। ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रीन वाला कम ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन दोनों बराबर ही देते हैं, लेकिन सुंदरता का फ़र्क है दोस्तों। ये देखो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। और मैंने इस वीडियो में आपको स्नेक प्लांट की जुड़ी सारी जानकारी दी है। और ये देखिए, और अब डाल दूँगी आज मैं इसमें पानी। उसके बाद 8-10 दिन तक कोई पानी नहीं, आराम से ये प्लांट चलता रहेगा। इसका ये नहीं है कि पानी ही देना है इसको, और ये पानी अपने पत्तियों में होल्ड करके रखता है दोस्तों। इतनी मोटी मोटी पत्तियाँ जो रहती हैं ना, इसमें पानी ही होल्ड रहता है, और ये इन पत्तियों से ही पानी लेता रहता है ये वाला प्लांट। ये देखें।